पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। धर्म जीवन का आधार है। धर्म वह अंतरंग तत्व है जिसके हम माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। भगवान महावीर के संदेशों में धर्म की बात हमें समझाने के लिए प्राप्त हुई। भगवान महावीर वो अहिंसा के मसीहा थे जिसके माध्यम से उन्होंने आत्मा से परमात्मा को प्राप्त किया। महात्मा गांधी ने भी अपने संदेश में हम सबको यही कहा कि अहिंसा वो धर्म है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर सकते हैं। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भगवान महावीर के उस अहिंसा तत्व को उन्होंने अपनाया और उस तत्व को जीवन में उतार करके देश को आजाद कराया। जिस देश को स्वतंत्रता प्राप्त थी उस देश को अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र करा करके हम सबके लिए एक सत्ता को सौंप दिया। भगवान महावीर के 5 अणुव्रतों को हम जीवन में किसी अंश में उतारते हैं तो आज हमें अणुबम की जरूरत नहीं है। जहां पर अणुव्रत आ जाते हैं वहां पर अणुबम कोई मायने नहीं रखता है। कल हमने आपसे थोड़ी सी चर्चा अहिंसा व्रत के बारे में की थी। अहिंसा धर्म के संबंध में कहा था। आज थोड़ी और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। भगवान महावीर ने दूसरा सूत्र दिया, प्राणी मात्र के प्रति तुम मैत्री का भाव रखो। इसका मतलब होता है कि सबके साथ प्रेम और अपनत्व का जीवन जियो। मैत्री का मतलब होता है किसी को दुख ना हो, ये भाव हमारे जीवन में आना चाहिए, जिसकी आज विश्व को सर्वाधिक आवश्यकता है। आज विश्व जितनी शक्ति हिंसा और युद्ध के कार्यों में लगा रहा है, यदि वो शक्ति मानवता के निर्माण में लगाई होती तो इन विश्व की दुर्दशा आज हमें देखने को नहीं मिलती। हमारी संस्कृति में वसुदेव कुटुंब की संस्कृति यही संदेश देती है कि जो भगवान महावीर की देशना का फल, उपदेश का फल है, आज इसकी सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता है। बिना हिंसा के हम अपना जीवन चला नहीं सकते हैं। संत कहते हैं तुम अपने आचार विचार और व्यवहार में अहिंसा को अपनाओ। जब तक तुम्हारे आचरण में, व्यवहार में, आचार विचार में अहिंसा नहीं आएगी, तुम अपने जीवन का निर्माण और कल्याण
नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे आहार में शाकाहार होना चाहिए। भगवान महावीर के अहिंसा मूलक आचरण को व्यवहारिक जीवन में उतारने की सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता है। ये बात हमें समझने और समझाने की जरूरत है। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति अगर खान पान आचार विचार को ठीक रखे और अपने आप को अहिंसक रखे तो उसका तन मन दोनों स्वस्थ होता है। जब मनुष्य का तन मन स्वस्थ होगा तो उसके जीवन में फिर अशांति का कोई काम ही नहीं होता है। जब व्यक्ति शराब को पीता है, उन्माद करता है, मांस मच्छी को खाता है, उसका तन भी खराब होता है, उसका मन भी खराब होता है और उसका स्वास्थ्य भी दिनों दिन गिरता चला जाता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब महात्मा गांधी भारत से ब्रिटेन गए हुए थे, लंदन गए हुए थे, दक्षिण अफ्रीका कहीं पर भी गए थे, उन्होंने वहां जाकर के अपने अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार किया और वहां पर एक व्यक्ति उनसे प्रभावित हुआ कि काश यदि ये महात्मा गांधी हमारे ईसाई धर्म को अपना लेगा तो पूरे देश में इस धर्म को फैला सकता है। तो एक पादरी था, पादरी ने महात्मा गांधी से कहा कि आप मेरे घर पर खाना के लिए निमंत्रण के लिए आए। वो चाहता था पादरी कि महात्मा गांधी एक शुद्ध विचार वाले और सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। यदि हमारा ईसाई धर्म ले जाएंगे तो भारत में धर्म को प्रचार प्रसार में अवश्य अपना योगदान देंगे। तो इसी आशय से भर करके महात्मा गांधी को उस पादरी ने अपने लिए खाना के लिए भोजन के लिए निमंत्रण दिया और कहा कि आप रविवार के दिन हमारे घर पर पधारें और आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। बंधुओं, महात्मा गांधी ने कहा कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं। तो उस पादरी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करूंगा, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। ठीक है, गांधी जी ने स्वीकृति दे दी कि रविवार के दिन मैं आपके घर पर भोजन करने के लिए आऊंगा। जब वो घर में भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था तो उनके दो तीन छोटे छोटे बच्चे थे, 8-10 साल के। उन बच्चों ने पूछा कि आज पिताजी तुम क्या कर रहे हो? बोले आज हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी आएंगे, उनका आज हमारे यहाँ भोजन के लिए उनको बुलाया है, निमंत्रण पर वो आएंगे। शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, वो मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। क्योंकि रोज में जिस तरह से भोजन बनता था वो वेज बनता था, नॉन वेज मांसाहारी भोजन बनता था। लेकिन आज बर्तन साफ हो रहे हैं, किचन साफ हो रहा है, सारी प्रक्रिया शुद्ध व्यवस्था से चल रही है। बच्चों को लगा कि रोज की तरह आज भोजन तैयार नहीं हो रहा है, पता नहीं आज क्या है। तो कहा उसके पिताजी ने कि आज अपने घर में महात्मा गांधी आएंगे जो भारत से आए हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन लेते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन कैसा होता है। भोजन कराया, बच्चों ने भी भोजन किया, उसने भी भोजन किया। धीरे धीरे बच्चों को भोजन वो रुचने लगा, महात्मा गांधी का प्रभाव बच्चों पर छूटने लगा। उस पादरी ने तो ये सोचा था कि हमारा भोजन ये करेंगे तो हमारा ईसाई धर्म ये ले जाएंगे, पर उन्हें पता नहीं था कि उल्टा महात्मा गांधी का प्रभाव बच्चों पर पड़ने लगा और बच्चे कहने लगे पिताजी अब हम रोज शाकाहारी भोजन करेंगे, अब मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। ये भगवान महावीर की अहिंसा का प्रभाव महात्मा गांधी के जीवन में परिलक्षित हुआ और महात्मा गांधी की अहिंसा देश से विदेश जाकर के एक ईसाई परिवार में वो छाप छोड़ी कि उनके बच्चे भी महात्मा गांधी के व्यवहार से, आचार से, विचारों से और खान पान का उनका असर उस परिवार में पड़ा। तो एक दिन वह पादरी कहता है महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी जी मैं अपना निमंत्रण वापस लेता हूं,
अब आप हमारे घर में भोजन के लिए नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कुछ और सोचा था। आपका भी रिएक्शन हमारे बच्चों पर हो रहा है, इसलिए कृपया करके हमारे यहाँ भोजन के लिए आप ना पधारें। ये भगवान महावीर की अहिंसा का एक श्रेष्ठ उदाहरण महात्मा गांधी के जीवन में आया। उन्होंने अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र कराया, अहिंसा के बल पर अपनी शक्ति से उन अंग्रेजों से अपने राज्य को स्वराज्य बना लिया। बंधु, ये अहिंसा का एक परिणाम और एक फल तुम्हारे सामने मैंने उदाहरण के रूप में दिया। काश हम भगवान महावीर के उपदेशों को आत्मसात करें और अपने जीवन व्यवहार में उतार लें, तो जीवन हमारा निहाल हो जाएगा। हिंसा से बचना बहुत जरूरी है। हमें चाहिए कि राष्ट्र की अस्मिता की सुरक्षा के लिए तो भगवान महावीर की अहिंसा को जन जन के हृदय में प्रतिष्ठापित करें। वैश्विक स्तर पर हिंसा कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, सारे विश्व में बात शांति की जाती है और तैयारियां युद्ध की करते हैं। आज आप देख रहे हैं अमेरिका, ईरान, इजराइल आदि देशों में हिंसा का तांडव लहरा रहा है। पिछले कितना एक माह तो लगभग हो ही गया है, अभी भी युद्ध शांति की कगार पर नहीं है। एक दूसरे को हिंसा की नजर से देख रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने की बात सोच रहे हैं। जिस देश में अहिंसा के नाम पर बंसी बजा करती थी, श्री कृष्ण की बंसी बजती थी, तो गोपियां दौड़ी चली आती थी और गायें अपना शुद्ध दूध देकर के इस भारत में दूध की गंगा बहती थी। आज इसी देश और विश्व में खून की नदी बह रही है। वो भी एक युग था और ये भी एक युग है। भगवान महावीर की अहिंसा यदि जन जन के हृदय में प्रतिष्ठापित हो जाए तो निश्चित आज भी देश में शांति का वातावरण स्थापित हो सकता है। कैसी विडंबना है, जब तक युद्ध की तैयारियां होगी, शांति की स्थापना हो ही सकती है। हमें शांति की स्थापना करनी है तो हमें शांति का पाठ और पारायण भी करना होगा। हमें जरूरत है अहिंसा के अभ्यास को बढ़ाने की, तभी हम पूरे विश्व में शांति जैसी स्थापना कर पाएंगे। संत कहते हैं जितनी आज अहिंसा की जरूरत है उतनी महावीर के काल में अहिंसा की जरूरत नहीं थी। अगर हम अतीत के इतिहास को देखते हैं तो लड़ाई हुई, वह भी दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई थी। भरत और बाहुबली में ये दो भाई के बीच की लड़ाई थी। दोनों आपस में लड़े और आपस में निपट गए, समझौता कर लिया। इसका मतलब उस युग में मनुष्य के अंदर इतनी प्रबल हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी। फिर जब रामायण के युग में हम आते हैं तो युद्ध हुआ, वह भी दो सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। राम और रावण के मध्य में ये युद्ध बढ़ा है। हम सबको पता है हिंसा पर अहिंसा की विजय और रावण का अंत हुआ। बंधुओं, और आगे बढ़े तो दो परिवारों के मध्य में युद्ध हुआ था, महाभारत के रूप में पांडवों और कौरवों के बीच में। 18 दिन तक महाभारत चला। इसके परिणाम सबको पता है। तो उस समय लड़ाइयां हुई, युद्ध हुए तो तीर कमान और तलवार से हुई। फिर समय बीता तो दो तोपों और तमंचा से के माध्यम से युद्ध हुआ और उससे आगे बढ़े तो बम आ गए, अणु बम आ गए। सच्चे अर्थों में देखा जाए सारा विश्व बारूद की ढेर पर खड़ा है। अमेरिका भी किसी से कम नहीं, ईरान और इराक से किसी भी कम नहीं, और भारत भी किसी से कम नहीं है। एक बार आइंस्टीन से किसी ने कहा कि महोदय जी, आपने जो अणु बम का निर्माण किया है, इससे तो पूरा विश्व का विनाश हो सकता है। तो आइंस्टीन ने जवाब दिया, वो जवाब आप लोगों को सुनने लायक है। आइंस्टीन ने कहा कि जब तक व्यक्ति का दिल और दिमाग शांत रहेगा तब तक ये अणु बम कोई काम नहीं कर सकता है। जिस दिन व्यक्ति का दिल और दिमाग बिगड़ जाएगा उस दिन विश्व को कोई बचा भी नहीं सकता है।
तो एक व्यक्ति के मन में यदि फितूरी आ जाए तो पूरा विश्व समाप्त हो सकता है। अब तो मानव बम भी इस संसार में आ गए हैं। अगर इस तरह की प्रवृत्ति मनुष्य की होगी तो क्या होगा, इसका अंत कैसे होगा? वह अहिंसक चेतना का विकास हम अपने निर्माण में लगाएं, विनाश विध्वंस में नहीं। अब महत्व शक्ति का नहीं, महत्व प्रयोग का है। हम किस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन का जैसा मैंने आप सबको उदाहरण दिया, उसने एक एटम बम का निर्माण किया था। उसने यही कहा था कि विश्व के निर्माण के लिए मैंने आणविक शक्तियों का प्रयोग किया है, आविष्कार किया है। उससे लोगों ने पूछा कि आपने सुनिश्चित तौर पर ये कह सकते हो कि इसका प्रयोग केवल विश्व के निर्माण में होगा? तो आइंस्टीन ने कहा, बेशक इस बम का प्रयोग विश्व के निर्माण के लिए होगा, बशर्ते मनुष्य का दिल और दिमाग यदि व्यवस्थित होगा, सही होगा तब। जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा, आणविक शक्ति समाज के संपोषण का आधार बनेगी। लेकिन दिमाग में जिस दिन फितूरी चढ़ जाएगी, घर परिवार में देखो, जब तक सामंजस्य बैठा रहता है तो दुश्मन भी तुम्हारा मित्र बन जाता है और परिवार के लोग भी तुम्हारे सहयोगी रहते हैं, समाज के लोग भी सहयोगी होते हैं। जब आपस में तनाव होता है, एक दूसरे के मन में मनमुटाव हो जाता है, फिर व्यक्ति एक दूसरे को पसंद नहीं करता है और देखना भी नहीं चाहता है। लेकिन दिमाग में जब फितूरी चढ़ जाए तो यही सर्वनाश का कारण भी बन जाता है। बौद्धिक स्तर पर ज्ञान तो व्यक्तियों का बड़ा है, लेकिन संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होती चली जा रही हैं। बंधुओं, संत कहते हैं अपनी संवेदनाओं को व्यापक बनाने की जरूरत है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि अपने लिए सहनशील बनो और दूसरों के लिए संवेदनशील बनो। जो अपने लिए सहनशील बन जाता है वही दूसरों के लिए संवेदनशील बन पाता है। भगवान महावीर ने यही संवेदनाओं का उपदेश दिया है और कहा है कि सबको अपने समान मानो। तुम्हारी संवेदनाशीलता जितनी व्यापक होगी बंधुओं, अंतस की अहिंसा उतनी ही प्रखर होगी। इसलिए आज के दौर में अहिंसा की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें भगवान महावीर के इस सिद्धांत को आत्मसात करने की आवश्यकता है। भगवान ने हमें धर्म का उपदेश दिया और धर्म के उपदेश में 3 बातों को आत्मसात करने की बात की। धम्मो मंगल मुख्यटम अहिंसा संयमो तबो देवाभि तस् पड़मंती जस्त धम्मे सयामणो। भगवान महावीर कहते हैं धर्म क्या है? मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसक है, संयममय है। उस धर्म को जो धारण करता है उसके लिए देवाभि तस् पड़मंती, अर्थात देव लोग भी उस व्यक्ति के लिए नमस्कार करता है। जिसके जीवन में अहिंसा होती है, संयम होता है, धर्म होता है, वही व्यक्ति के जीवन को देव लोग भी आकर के नमस्कार करते हैं। वो क्या है? अहिंसा, संयम और तप। ये सारे लोक का कल्याण करने वाले मंत्र हैं और साधना के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा अमेरिका, समस्त काला परिवार डोर नकल तेलंगाना, महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार वारंगल, कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार राजस्थान, सकल दिगंबर जैन समाज बड़गांव सुरखंड केकड़ी राजस्थान।